हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज का आपने थंबनेल पढ़ा होगा। क्या है जी? प्रतिशत। आज का थंबनेल है अपना क्या जी? प्रतिशत। और प्रतिशत को हम लोग बेसिक क्वेश्चन 2 क्लासेस में अटेंड कर चुके हैं। आज का ये हमारा तीसरा क्लास है। बेसिक टू मॉडरेट लेवल है इसमें। और इन क्वेश्चंस को बिना किसी देरी करते हुए हम लोग देखेंगे, कंटेंट की ओर चलेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो बिना किसी देरी करते हुए आप मेरे साथ सफर तय करेंगे इस प्रतिशत। जैसे कह रहा है किसी संख्या का 40% तो कितना है? 120 है। तो 40% का वैल्यू किसके बराबर है? 120 की। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 40 का उधर भाग हो जाएगा। तो 120 बटे में 40 होगा। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट? 100% होता है। तो 100 से इधर गुना कराएंगे तो 100 से इधर भी गुना कराएंगे। 20 गुना 40, 20 पंजे 100, 2 से 120 को 60 बार में और 60 पचे 120। तो 100% का वैल्यू 60 पंजे 300 होता है। 300 राइट आंसर है आपका। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बिना किसी देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, कोई भी वस्तु अपने आप में पहले से 100% होता है और 20% की वृद्धि यानी 120। ठीक है, और फिर 10% की कमी की जाती है यानी 100 से 10% कमी यानी कि 90 हो जाती है। ठीक है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन से। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20 बटे 100। तो 20 का नाम 20 और 20 बचे 100। यानी कोई वस्तु 5 से बढ़ के 1 6 हो जाएगा। यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 6 हो जाएगा। फिर 10% की कमी ना, तो 10 बटा 100। तो 10 ही करना 10, 10 9 में 100। यानी कि 10 से 1 घट के कितना होगा? 9। 10 से 9। ठीक है, अब इसका देखेंगे। मूल मूल्य है परिवर्तन के बाद। तो 10 पंजे 50 और 9 छके 54। अच्छा बताइए, 50 से कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। अच्छा, किससे बढ़ा है? तो 50 से। तो 100 से कितना? तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 50 से 100 में भाग लगाएंगे 2 बार में। 4 गुना 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, राइट आंसर हमारा 8% का इंक्रीमेंट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक छात्र 500 अंकों में 72% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? तो सीधा सीधा कहना चाहता है कि 500 का 72% निकाल के दिखाइए। 72%, ये 00 से 00 उड़ाएंगे। 72 का 5 में गुना कराएंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 गुना 10 360। ठीक है, तो देख पाएंगे 5 गुना 10 का 0 कैरी 1, 5 सत्ते 35 सॉरी 36 360 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक वस्तु 800 रुपए की है, उस पर 25% की छूट दी जाती है। ये चूंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया गलती से, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? अच्छा बताइए, एक वस्तु अपने आप में 100% ना, तो 800 100% के बराबर है, तो 25% की छूट होगी। तो 100% बराबर में 800। ठीक है, तो 1% बराबर में 800 बटे में 100। हमें 25% कम करना है ना 100 से। तो 100 से जब 25% कम होगा तो कितना परसेंट? 75। तो इधर भी 75। ठीक है, तो 75 का नाम 75% बराबर में। अच्छा, 25 चौक 100, 25 तिया 75 और 4 से इसको 200 बार में और 200 तिया 600 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का मूल्य पहले 800 से बढ़कर कितना रुपए हो गया? 920 रुपए। पहले मान के चलिए ये माइक में खरीदने गया तो 800 रुपए का था, लेकिन फिर दुकानदार के मन में पता नहीं क्या आया, वो बोला 920 रुपए में दूंगा। तो मुझे मिल रहे थे 800 रुपए में, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं? 920 में मिल रहे हैं। कितना बढ़ गया है जी? तो 120 रुपया बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 120 रुपया बढ़ गया है। 120 बढ़ गया है। किससे बढ़ गया है? तो 800 से बढ़ गया है। तो 100 से कितना बढ़ेगा? तो मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 खत्म, 8 से इसको कटाएंगे तो 15%
आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे। किसी परीक्षा में 500 विद्यार्थी बैठे हैं, एक एग्जाम हो रहा है उसमें 500 लड़के बैठे हैं, 76% उसमें विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं? अच्छा, कोई विद्यार्थी अपने आप किसी भी एग्जाम में अपने आप में विद्यार्थियों की संख्या 100%, तो 100% में 76% अगर पास हो गए हैं, 100 में 76% पास हुए हैं, तो क्या 24% फेल हुए होंगे? ये पास है, ये फेल है, 24% फेल हुए होंगे ना। तो 500 का 76% तो हटाइए, हमको मतलब ही नहीं है, तो 500 का 24% हम निकाल लेते हैं, 24/100, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो, 24 बचे 120, यानी कि 120 स्टूडेंट उसमें लटक गए हैं, फेल हो गए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 125% किसके बराबर है? 500 के बराबर, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? अच्छा चलिए देखते हैं। 125% किसके बराबर है? 500 के बराबर है, तो क्या 1% 500 बट्टे में 125 होगा? हमसे पूछ रहा है कि तुम 80% का मान दिखाओ, तो 80 का 1 में गुणा तो 80% बराबर में इधर भी तो 80 का गुणा होगा। तो चलिए 25 पंजे 125 और 25 से 20 बार में 500 आता है, 5 से 80 को 16 बार में कटाते हैं, 16 से 20 में 320। ठीक है, तो 320 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखेंगे। किसी व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये से घट के कितने रुपये हो जाता है? जैसे मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मिल रहे हैं 20,000 रुपये वर्तमान में, हकीकत नहीं है, मतलब हकीकत से इसका वास्ता नहीं है, केवल इमेजिन कीजिए। तो इमेजिन में 20,000 रुपये मुझे अभी मिल रहे हैं, और फिर कुछ हुआ ऐसा, तो कुछ लोचा हुआ, तो मेरी सैलरी घट के 17,000 रुपये। तो बच्चे पहले मेरे को मिल रही थी कितने रुपए? तो 20,000 रुपये। अब कितना मिल रहा है? तो 17,000 रुपये। बच्चे कितना रुपये कम हुआ? तो 3,000 रुपये सर कम हुआ। किससे कम हुआ? तो 20,000 से कम हुआ। तो 100 से कितना? तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 2 3 1 2 3, इस चौथे जीरो से चौथे जीरो को 2 से 30 को कटाएंगे तो 15 बार, तो अर्थात 15% का क्या होगा? कमी होगा हमारे सैलरी में। ठीक है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 25% अधिक है, यदि लड़कियां 80 हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कह रहा है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 25% अधिक है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉयज और यहाँ पे देख लेते हैं गर्ल्स। बाय द वे, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 25% अधिक है, तो 25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, तो 25/100, 25 से कदम 25, 25 चौको 100। अच्छा, अगर लड़कियां 4 हैं ना, तो लड़के कितने हैं? 5 हैं। तो क्या रहा है, यदि लड़कियां 80 हैं, तो ये 4 का वैल्यू कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा जी? 4 से 80 में गुणा कराओ तो 20, तो फिर 5 का वैल्यू कितना होगा? तो 20 से गुणा इसमें करा दो तो 20/100, यानी कि 100 लड़के हैं और 80 लड़कियां। अब पूछा क्या? कह रहे कुल विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट है और स्टूडेंट का दोनों मिला के कितने हैं? तो 100 ये और 80 ये कितने हो गए? टोटल 180 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि किसी संख्या का 40% किसके बराबर है? 96 के, 96 के बराबर है, तो उसी संख्या का 75% किसके बराबर है? सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 40% कहो और नहीं तो 96 अंक कहो, तो उसी संख्या का 75% कितना होगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 96/40, तो मल्टीप्लाई बाई, अगर इधर 75 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई इधर भी 75 करते हैं, तो 75 बन जा 75% है तो प्रतिशत। चलो गुणा कराते हैं, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। 4 से 4 गुना 8, 4 चौक 16, फिर 2 से 5 बार में, 2 से 12 बार में, और ये 5 से 15 बार में, और 15 का 12 में गुणा करा दो, तो 15 दाना में 150, 15 दूना 30, यानी 180 और राइट आंसर। ठीक है, गुणा करा लेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे का प्रश्न है 6000 का 12.5% कितना होगा? कुछ
कुछ नहीं करना है, 6000 का 12.5%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे ना। अच्छा, जब भी कभी दशमलव कुछ दिया रहता है ना, तो जैसे बचपन में मैं भी पढ़ता था, तो दशमलव जब आ जाता था मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तो सबसे पहले दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव के बाद कितना, एक अंक, तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव उड़ गया। अब चलो कटाते हैं, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो। अब 125 का 6 में गुणा करा दो ना, तो 6 का 100 में गुणा तो 600, और 25 छक्के कितना, 150, तो 600 एक साथ 750। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें दिया है, नहीं दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है, तो अंतिम मान मूल मान से कितना भिन्न होगा। अच्छा सुनिए, तो पहले 25% की वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 25/100 ना, तो 25 से कलम 25 और 25 चौका 100, यानी कि पहले कोई मूल्य 4 का था, तो अब बढ़ के एक कितने का हो जाएगा, 5 का। तो पहले 4 का था, तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 20% की कमी कह रहा है, तो 20/100, तो 20 से करना 20, 20 पंजे 100, यानी कि पहले 5 था, तो अब एक कम हो जाएगा, तो कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। अब हम होल ओवर देखेंगे, ये हमारा पहले वाला है, ये हमारा परिवर्तन के बाद है, मतलब ज़्यादा और कमी के बाद है। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, वैल्यू में कोई चेंजिंग आया है, कुछ नहीं आया है, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा राइट इसमें कहीं नहीं है, नहीं है ना जी, कोई इसमें राइट आंसर नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, कोई चेंजिंग नहीं होगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए, यदि 240 विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा सुनो, तो किसी परीक्षा में कोई एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट बैठे होंगे पढ़ने के लिए, 100%। परसेंटेज में कितना परसेंट, 100%। अगर 100% टोटल में 60% क्या हो गए हैं, क्या हो गए जी, पास हो गए, 60% विद्यार्थी पास हो गए, तो फेल कितना परसेंट हुए होंगे, 40%। जाहिर सी बात है, 40% फेल हुए होंगे। यदि 240 विद्यार्थी फेल हुए, सुनिए प्रतिशत में तो 40% फेल हुए हैं, लेकिन संख्या में कितना बता रहा है, 200। तो क्या ये 40% 240 लड़कियों के बराबर है कि नहीं है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 240/40। पूछ क्या रहा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात बताइए, कुल विद्यार्थी तो 100% थे ना, तो इधर आप 100 से गुणा लगाइए, तो 100 एकम 100%, तो इधर भी 100 से गुणा लगाइए। ठीक है, चलिए कटाइए, तो 0 से 0, 4 से 6 बार में 6 एकम 600। विद्यार्थियों की संख्या उस समय कितनी थी जी, 600। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन डाइड हुआ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्लास पूरा ही पसंद आया होगा। बेसिक टू मॉडरेट लेवल था प्रश्न। थैंक यू। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल